शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद से महाकाव्य का लक्षण मैं आज उद्धृत कर रहा हूँ। सेवा में श्रीमान सचिव महोदय एवं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय के निर्देशानुसार वैश्विक महामारी कोरोना के परिप्रेक्ष्य में घर से कक्षाओं के संचालन क्रम में मैं डॉक्टर चंद्रकांत त्रिपाठी साहित्य दर्पण जो शास्त्री द्वितीय वर्ष छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम 3 से 6 परिच्छेद पढ़ना है के अंतर्गत छठे परिच्छेद से महाकाव्य का लक्षण मैं आज छात्रों के सामने व्याख्यायित कर रहा हूँ। ध्यातव्य है जो प्रिय छात्रों के हित में होगा। महाकाव्य के लक्षण क्रम में कवि जो है आचार्य विश्वनाथ का मत है सर्गबंधु महाकाव्यम तत्रैको नायको शूरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरो दत्त गुणान्वितः एक वंश भवा भूपाः कुलजाः बहवोऽपि वा श्रृंगार वीर शान्तानाम् एकोऽङ्गीरस इष्यते अंगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाट्यक संदेयः इतिहासोद्भवं वृत्तम् अन्यद्वा सज्जनाश्रयं चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युः तेष्वेकं च फलं लभेत् आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा क्वचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एकवृत्तमयैः पद्यैः रवसानेन्निवृत्तकैः नाति स्वल्पा नाति दीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते सर्गान्ते आविर्भवत् सर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत् संध्या सूर्येन्दुरजनी प्रदोष ध्वान्तवासराः प्रातर्मध्याह्न मृगया शैलर्तु वनसागराः संभोग विप्रलम्भौ च मुनिस्वर्गसुराध्वराः रणप्रयाणोपयमं मन्त्रपुत्रोदयादयः वर्णनीया यथा युग्यं सांगोपांगा अम्मि इह कविर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्य तरस्य वा नामस्य सर्गोपादेय कथया सर्गनामतु। अत्र विचारणीयं यत् सर्गबंधु महाकाव्यम जो महाकाव्य हो वो सर्गों में उपनिबद्ध हो। सर्गबंधु महाकाव्यम उत्सर्गबद्ध होना चाहिए। तत्र एको नायको शूरः तस्मिन् महाकाव्ये एकः नायकः भवेत्। वो नायक कैसा हो तो धीरोदात्त गुणान्वितः धीरोदात्त गुणों से युक्त हो। धीरोदात्त गुण क्या होता है इसकी हम बाद में व्याख्या करेंगे। जैसे यथा रामा धीरोदात्त गुण से युक्त होना चाहिए। असुर वह देव कोटि का होना चाहिए। सद्वंश क्षत्रियो वापि वह सद्वंश उत्तम वंश में उत्पन्न होना चाहिए या क्षत्रिय होना चाहिए। एक वंश भवा भूपा तुलजा बहवोऽपि वा एक वंश भुआ भूपा
एक वंश में उत्पन्न कुलीन बहुत से राजा नायक होते हैं। एक ही वंश में उत्पन्न होते हैं, क्रमशः वो नायक हो सकते हैं। कुलिया कुलीन परिवार से होना चाहिए, चाहे बड़े अनेकों हों। श्रृंगार वीर शांतानाम एकों गिरस इष्यते। नाटक में श्रृंगार, वीर और शांत तीनों में कोई एक रस होना चाहिए। नाटक में आया है, नाटक की व्याख्या में, नाटकम ख्यात वृत्तम सात पंचसंधि समन्वितम, वहाँ भी आया है कि एक एव भवेदंगी वहाँ श्रृंगारो वीर एव वा। नाटक के प्रकरण में, नाटक में भी आया है कि एक एव भवेदंगी श्रृंगारो वीर एव वा। वहाँ श्रृंगार अथवा वीर किसी नाटक में एक ही को अंगिमा प्रधान रस मानते हैं आचार्य विश्वनाथ। यहाँ तो कह रहे हैं कि श्रृंगार वीर शांता नाम एक ओंगी रसिष्यते। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत तीनों रस में से कोई एक रस जो है अंगी में प्रधान रस हो सकता है। अंगानी सर्वे भी रसा, और सहायक अन्य सभी रस हो सकते हैं। सर्वे नाटक संध्या, मुख्य प्रतिमुख प्रभृति जो संधियाँ हैं, ये सभी संधियों का भी समावेश होना चाहिए। इतिहासोद्भवम वृत्तम अन्यद्वा सज्जनाश्रय। महाकाव्य का जो वृत्त में कथा हो वो इतिहासोद्भवम, इतिहास से ली जानी चाहिए। जैसे रामायण हो, महाभारत हो, ऐसे जो है काव्यों महाकाव्यों से महाकाव्य का मुख्य अंश इन काव्य महाकाव्यों से होना चाहिए। इतिहास जन्य इसका जो है कथानक होना चाहिए। वृत्त अन्यतवा सज्जनाश्रयम, अथवा किसी सज्जन में स्थित चरित्र का भी वर्णन महाकाव्य में हो सकता है। चत्वारस्तस्य वर्गा स्युः तेषु एकं फलं लभेत्। और महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 वर्ग होते हैं। उसमें से एक का फल, एक की फल प्राप्ति महाकाव्य में होनी। धर्म का क्या की प्राप्ति हो, अर्थ की प्राप्ति हो, काम की प्राप्ति हो अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो। नाटक का फल किसी एक फल की प्राप्ति से, महाकाव्य का फल किसी एक फल की प्राप्ति से युक्त होना चाहिए। कोई एक फल इसमें प्रधान प्रयोजन होना चाहिए फल का। आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा कचित निंदा खलादीनाम सताम च गुण कीर्तनम। महाकाव्य में आरंभ में नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश रहता है। कहीं पर दुर्जनों आदियों द्वारा निंदा और सज्जनों का गुण कीर्तन भी महाकाव्य में होना चाहिए। नांदी 3 तरह का होता है। पहले भी मैं इसको अपने व्याख्या क्रम में वर्णन कर चुका हूँ कि आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक 3 तरह का नांदी होता है, मंगल पाठ होता है। किसी भी कार्य के परिप्सित प्रारंभ परिसमाप्ति कामः मंगलमाचरित, ऐसा विधान है। किसी काव्य को प्रारंभ कर उसके समापन पर्यंत मंगल की कामना से मंगल पाठ किया जाता है। इसे रघुवंश महाकाव्यम एक महाकाव्य है जिसमें रामायण की कथावृत्ति उसका है। उसका मंगल श्लोक है कि वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अत्र पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ वन्दे नमस्कुरुम, ये नमस्कारात्मक है। इस महाकाव्य का जो मंगल श्लोक है वो नमस्कारात्मक है। आप स्वप्नवासव दत्तम एक नाटक है, महाकाव्य में पढ़ा रहा हूँ, विषय आते नहीं होऊंगा, हालांकि उसका भी है वस्तु निर्देश कैसे उसमें है बता दे रहा हूँ। स्वप्नवासव दत्तम नाटक है, उसका मंगल श्लोक है
उदयनवेन्दु सवरलौ वासौ सवरला वासौ दत्ता बलौ बलस्य त्वं पद्मावतीर्ण पूर्णो वसंत कुमरौ भुजौ पाता। इसमें उसका मूल अर्थ कुछ और है, लेकिन उसमें मैंने आशीर्वादात्मक और जो है वस्तु निर्देशात्मक दोनों एक ही श्लोक में निबद्ध है। उदयनवेन्दु सवरलौ, उदित होते हुए इंदु मने चंद्रमा के सवाद पीली कांति वाले। आसौ दत्ता बलौ बलस्य, जिसमें आसौ का दत्ता, आसौ में मदिरा है क्या, जिसमें बल है। और पूरा पद्मावतीर्ण पूर्णु, पद्मावती जो पद्मों का जो अवतीर्ण स्तर कमल है उसके समान गंभीर है ना, ऐसे जो बलराम है आपकी उनकी भुजाएं आपकी रक्षा करे। लेकिन वस्तु निर्देश क्या है, तो उदयन जिसका नायक है, वासव दत्ता जिसकी नायिका है, पद्मावती जिसकी प्रतिनायिका है, और यौगंधरायण जिसका मंत्री है, ऐसे कथा वस्तु आपकी रक्षा करे। यहाँ वस्तु निर्देश है। वैसे कह रहे हैं कि आसो आदो नमस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देश एवं जो महाकाव्य का मंगल श्लोक हो वह वस्तु आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक अथवा वस्तु निर्देशात्मक होना चाहिए। जैसे है किरातार्जुनीयम है, श्रियः करुणामधिपस्य पालिनीं प्रजासि वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाजयो युधिष्ठिरम द्वैत बने बनेचरः। यह यद्यपि यहाँ पर मंगल श्लोक नहीं है, फिर भी श्री शब्द से वह अपने महाकाव्य का प्रारंभ करते हैं। श्री शब्द लक्ष्मी के लिए होता है और वह लक्ष्मी आपकी मंगल कामना करें, आपकी यह शुभ करें, आप पर ये उनकी कृपा बनी रहे। एक तरह से ये वस्तु निर्देश हो गया। उस प्रकार शिशुपाल बद्ध का है तो श्रियापति श्रीवत्साशितुं जगत जगत निवासो वसुदेव सदमणि। श्रियापति श्रीवत्साशितुं जगत जगत निवासो वसुदेव सदमणि। तो वहाँ जो वसुदेव भगवान वासुदेव के चर्चा किए हैं, वे वासुदेव आपका कल्याण करें। वस्तु निर्देश के साथ साथ वहाँ आशीर्वादात्मक मंगल वहाँ भी है। ऐसे महाकाव्यों में महाकाव्य का जो नांदी हो वह वस्तु निर्देश के साथ साथ आशीर्वादात्मक अथवा नमस्कारात्मक अथवा वस्तु निर्देशात्मक होना चाहिए। इनके कहने का लक्ष्य है। क्वचित निंदा खलादीनाम शतम व गुणकीर्तन, कहीं जो है जो खल व्यक्ति की निंदा और कहीं जो सज्जनों का गुणकीर्तन भी होना चाहिए। एक वृत्तमयी पद्ययी रौसानी अन्य वृत्तिकयी। महाकाव्य का सर्ग में प्रथम सर्ग से प्रारंभ करके एक ही वृत्ति में एक सर्ग का छंद हो, एक ही छंद में, वृत्ति में छंद, एक ही छंद में महाकाव्य का समापन होना चाहिए। सर्ग के अंत में छंद बदल जाए। जैसे रघुवंश महाकाव्यों को देख लीजिए, तस्य कुरन्यास पवित्रपान सुमपान सुनाना मधुर कीर्तनीया, ये एक छंद में पूरा स्तुति सर्ग है और अंत में जाकर छंद ये शिखरणी हो जाता है ना। उसी प्रकार से रघुवंश महाकाव्यम के प्रत्येक सर्गों में लास्ट में जैसे तृतीय सर्ग में देख लीजिए, अतः व्यावृतात्मा छंद परिवर्तित हो गया है। अतः व्यावृतात्मा तथा विधि शून्य निपति कौकुदम दत्वा सीतात्मवारणम मुनिमणितरिच्छायाम दिव्या प्रया तदया सहस्रिये गलित वैशामिक्ष्वाकुराभिकुलव्रतम। छंद वहाँ लास्ट में अंतिम जो सर्ग का अंत होता है वह छंद बदल जाता है। वही बात कहते हैं कि एक वृत्ति में एक छंद पद्य रौसानी अन्य वृत्ति के अंतिम जो पद्य अन्य वृत्ति अन्य छंद में होना चाहिए। नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिकावधि। महाकाव्य नाति स्वल्पा बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए और नाति दीर्घा बहुत बड़ा भी सर्ग नहीं होना चाहिए। और एक महाकाव्य में अष्टाधिकाई है, 8 से अधिक छंद सर्ग जिसमें होंगे वही महाकाव्य की श्रेणी में आएगा। जैसे कुमार संभव में 8 सर्ग में मल्लिनाथ की टीका है
इसके अतिरिक्त जो है 17 सर्गों में 9 सर्गों में मल्लिनाथ की टीका नहीं है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि 8 सर्ग में ही कुमार संभव है, इसलिए कि मल्लिनाथ की टीका कालिदास के प्रत्येक ग्रंथों में है, लेकिन कुमार संभव में 8 सर्ग में ही उन्होंने टीका किया है। नानावृत्ति में क्वापि सर्ग कश्चन दृश्यते। किसी किसी महाकाव्य में किसी एक सर्ग में अनेक छंदों से निबद्ध पद भी देखे जाते हैं, ऐसी परिपाटी मिलती है। सर्गन्ते भावी सर्गस्य कथाया सूचन भवित। और सर्ग के अंत में आने वाले सर्ग की कथा भी निबद्ध होती है। आने वाले सर्ग में क्या होगा, पहले वाले सर्ग से इस बात का पता चल जाता है। संध्या सूर्य इंदु रजनी प्रदोष ध्वंत वासरा प्रातर्मध्याह्न मृगया शैलतूर वन सागरा। अब एक प्रत्येक महाकाव्य में जो वर्णनीय विषय है वो क्या है, और तो संध्या है, सायंकाल का वर्णन, सूर्य के उदय का वर्णन, सूर्य का वर्णन, चंद्रमा का वर्णन, रात्रि का, प्रदोष काल का, अंधकार का, दिन का, प्रातः काल का, मध्याह्न का, मृगया का, शिकार का, पर्वत का, ऋतु वन का, समुद्र का, संभोग, श्रृंगार, विप्लव श्रृंगार, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, युद्ध, यात्रा, विवाह, मंत्र, एक पित्रोदय, ये सब महाकाव्य के विषयों में सांगोपांग इनका वर्णन होना चाहिए। सांगोपांग इनका वर्णन महाकाव्यों में होना चाहिए। ये सब चीज़ महाकाव्य के लिए अपेक्षित है। संभोग विप्रलम्भ मुनि स्वर्ग पुराधुरा रण प्रयाणुप इत्यादि जो है यात्रा का प्रसंग या मृगा का प्रसंग, मृगया का प्रसंग, वर्णनीय तथा योग्यम सांगोपांग यह सांगोपांग इसका वर्णन स्वर्गों में होना चाहिए। वहाँ काव्य में कबीरवृत्त सेवा नामना नायक क्षेत्र सेवा कहीं कहीं जो है कवि के वृत्ति, कवि के विषय में भी जो है चर्चा महाकाव्य में देखने को मिलती है। कवि के जीवन चरित्र का भी कुछ न कुछ अंश होता है। सर्ग के राणी वृत्तांत के अनुसार उसका नाम रखा जाना चाहिए। सर्ग में क्या है, किस बात की चर्चा है, उसके अनुसार उस महाकाव्य का नाम होना चाहिए। महाकाव्य में संधि के अंगों को यथासंभव रखना चाहिए। ये भी संधि के अंगों को, जैसे शिशुपालबद्ध है, रघुवंश महाकाव्यम है, नैषधीय महाचरितम है ना, या स्वयं जो है आचार्य विश्वनाथ का एक राघव विलास है, या यस्मिन्नार से पुनः सर्गा भवत्याख्यार संगिका, जैसे यह महाभारत है इत्यादि है महाकाव्यों का ये सब लक्षण है। इन सब लक्षणों से युक्त महाकाव्य को होना चाहिए। इस तरह ये जो कवि द्वारा वर्णित जो तथ्य होता है उसे महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। और अन्य जो इससे अतिरिक्त जो होगा वो उसको खंड काव्य कहते हैं। यथा खंड काव्यम भवित काव्यम एक देशानुसारी च, किसी एक देश का अनुसरण करके, एक पदीय कोई अनुसरण करके महाकाव्य के किसी एक भाग का अनुसरण करने वाले पद्य समूह को खंड काव्य कहते हैं। जैसे मेघदूत है इत्यादि। मेघदूत खंड काव्य की श्रेणी में आता है, जिसे गीत काव्य भी कहते हैं। कोशा श्लोक समूहस्तु स्याद अन्योन्यानपेक्षकः व्रज्याक्रमेण रचितः स एवाति मनोहरः। ये परस्पर में अपेक्षा से रहित श्लोक समूह को कोश कहते हैं। तुल्य प्रकार वाले पद्यों को क्रम से एकत्र कर रचित हुआ कोश अच्छे मनोहर होता है, जैसे मुक्तावली कोश है। तो अब इसके बाद से आज इस महाकाव्य का वर्णन में ही कह के छोड़ देता हूँ। अगले घंटे में मैं गद्य की व्याख्या करूँगा और इससे जन्य और भी जो आवश्यक चीज़ें होंगी उसको अपने छात्रों को बताऊँगा। बस।